जब मनुष्य इस संसार से विदा हो जाता है तो संसार के जो लोग हैं, उसके परिवार वाले लोग, वे कहाँ तक उसके साथ जाते हैं। परिवार के लोग जब अर्थी लेकर जाते हैं तो महिलाएं थोड़ी दूरी तक जाती हैं, मोहल्ले वाले साथ जाते हैं। और जब अर्थी को लेकर जाते हैं तो बेटा भी अगर है तो वो चिता के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उस व्यक्ति के सिर पर वो बांस मारने की वो जो प्रक्रिया है वो की जाती है। वो बांस मारने की प्रक्रिया क्या है, तो जो परंपरा है उसे उसका मतलब क्या है। तो कहा जाता है कि चिता जल रही है तो सिर पर बांस मारा जाता है, तो इसे कहते हैं कपाल क्रिया। कपाल क्रिया की जाती है, ये एक पहली क्रिया की जाती है। फिर बाद में और एक परंपरा होती है, एक तिनका उसके हाथ में दिया जाता है और उसको कहते हैं कि यह तिनका तोड़कर फेंक दो। इसका मतलब क्या है कि इसे तोड़ने का मतलब है कि समझाया जाता है कि रिश्ते इतने मजबूत नहीं हैं जितने हम समझते हैं। ऐसे ही यह जो तिनका जैसे बहुत इजी से टूट गया तोड़ने पर, तो ऐसे ही यह रिश्ते हैं। जब तक शरीर था तो रिश्ते थे, शरीर नहीं रहा तो सब रिश्ते भी टूट गए, छूट गए पीछे। अब कुछ भी नहीं रहा। फिर बाद में अर्थी के साथ एक परिक्रमा की जाती है। उस परिक्रमा में एक घड़ा व्यक्ति के हाथ में दिया जाता है, कंधों पर उसके रखते हैं। पानी से भरा हुआ एक घड़ा है और जब परिक्रमा करते हैं तो वो जो कंधे पर रखा हुआ घड़ा है उसे नीचे गिरा देते हैं पीछे की तरफ। इसका मतलब क्या है, हमारा यह शरीर भी एक घट है, तो यह भी टूटने वाला है, कभी तो टूटेगा ही। एक झटका लगेगा और टूटेगा, गिरेगा। और ऐसे ही जैसे यह घड़ा ऊपर से नीचे गिरा दिया, उसी तरह हमारा यह शरीर, यह घट भी है। ऐसे ही मनुष्य का शरीर है, एक बार अगर टूटा तो फिर जुड़ता नहीं। जैसे घड़ा एक बार टूटा तो फिर वह जुड़ता नहीं। इसी तरह से जब मनुष्य इस संसार से विदा हो जाता है तो फिर वह किसी नए शरीर के रूप में जन्म लेता है। वह शरीर तो उसका फिर वापस लौट कर नहीं आता। कभी ना कभी एक झटका लगेगा, एक झटके से ही वह घड़ा टूटकर बिखर जाएगा। यही जीवन की हमारी सच्चाई है। इस सच्चाई को हमें समझना होगा। न जाने कब वो घड़ी आएगी और कब जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान हमें समझा रहे हैं, भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में हमें समझाते हैं कि मिटने वाला तत्व तो तुम समझ गए हो, लेकिन अब जो तत्व मिटने वाला नहीं है उसे समझो। वह तत्व क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। न मिटने वाला तत्व क्या है? वह है आत्मा। तो आत्मा कैसी है? हमारी आत्मा कैसी है
कि कोई भी शस्त्र इसे काट नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। और आग इसे जला नहीं सकती, आत्मा को आग जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। हवा इसे सुखा नहीं सकती और न पानी इसे गीला कर सकता। ऐसा हमारा आत्मा है। और जो कटता है वो शरीर कटता है, आत्मा नहीं कटती। इसलिए इस आत्मा को समझो, ऐसे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तुम मिटने वाले नहीं हो, तुम मिटने वाले तत्व नहीं हो। शरीर मिटेगा लेकिन आत्मा वही रहेगी, वैसे की वैसी रहेगी। शरीर बदल जाएगा। तो आत्मा वह तत्व है जिसको कैमरे से भी देखा नहीं जा सकता, न आँख से आत्मा को देखा जा सकता है। आत्मा का चित्र भी नहीं लिया जा सकता। और यह जो आत्मा है वह पकड़ में नहीं आ सकती। पर सुखद बात एक है कि आजकल दुनिया में लोग किसी न किसी रूप में यह कहने तो लग गए हैं कि कोई तो तत्व है इस शरीर में कि जो इस शरीर को संचालित करता है। और अगर यह तत्व शरीर से चला जाए तो शरीर की हलचल बंद हो जाएगी। शरीर का जो संचालन करने वाली आत्मा है वह जब तक इस शरीर में है तब तक यह शरीर का संचालन होता रहेगा। इसलिए आत्मा शरीर में है तब तक हमें अच्छे कर्म कर लेने हैं, अच्छे कर्मों की ओर ध्यान देना है। क्योंकि जब शरीर छूट जाएगा तो अगर परमात्मा का अनंत प्रेम हमें प्राप्त करना है तो अच्छे कर्मों को करने पर हमें मृत्यु के बाद भी उस असीम का असीम प्यार हमें मिलेगा। अगर कर्म बुरे हैं तो मृत्यु के बाद भी मनुष्य की आत्मा वो डर का अनुभव करती है। मृत्यु से पहले तो वो बुरे कर्म करता है तो उसे डर तो लगता ही है, लेकिन मृत्यु के बाद भी आत्मा पर यह असर होता रहता है। इसलिए मृत्यु के बाद अगर हमें परमात्मा का अनंत प्रेम का अनुभव करना है तो हमें सावधान हो जाना है, अच्छे कर्मों पर हमें ध्यान देना है, परमात्मा का नाम संकीर्तन हमें करना है, परमात्मा की चरण शरण में हमें उपस्थित होना है। सद्गुरु की वाणी को, उनकी अमृत वाणी को उस पर हमें चिंतन करते हुए उसी तरह पर हमें अपना जीवन यापन करना है। तो हमें मृत्यु डराएगी नहीं। मृत्यु के बाद भी आत्मा को परमात्मा का अनंत अनंत प्रेम महसूस होगा। इसलिए हम सबको उसी तरह से प्रयासरत रहना है।